दोस्तों, प्रतिज्ञा हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, समास से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे हिंदी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ना कराकर आप सभी को समास का कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। ये समास का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। तो हम समास के बारे में बताते हैं, आखिर समास होता क्या है, समास का कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। चले अगला पेज पे चलते हैं। देखिए, समास का जो समास है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है, मतलब समास का मतलब ही क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षिप्त करना। इसको ये भी हम कह सकते हैं, समास को हम ये भी कह सकते हैं कि संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि कम करना, कम करना। ठीक है ना। तो समास का अर्थ यह होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षिप्त करना, यानी इसका टोटल मिलाकर ये आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि कम करना। ठीक है, चलिए उसके बाद जो समास है हमारा, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है सम, एक होता है सम प्लस आस, सम प्लस आस। आस क्या है इसमें, आस इसमें स्वर है। ठीक है ना। तो समास को हम यदि तोड़ेंगे तो इसमें से दो शब्द निकलेंगे, समधन आस। ठीक है ना। देखिए, ये प्रथम पद होता है समास में, ये पहला क्या हो जाएगा, पूर्व पद। इसको ये भी कह सकते हैं पूर्व पद, यानी प्रथम पद। इसको हम कह सकते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक है ना। तो समास को हम दो शब्दों में तोड़ेंगे, समधन आस। ठीक है, इसमें संधि कौन सी होती है। ठीक है, इसमें संधि कौन सी होती है। जो समास था ये तोड़े थे सम प्लस आस। ठीक है, यह व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि होती है इसमें। ठीक है ना। आगे चलते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं, या अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण कर ले। ठीक है ना। दो पदों का ऐसा, दो पदों का एक। देखिए, इसको हम कह सकते हैं दो पदों का ऐसा संक्षिप्त
संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। ठीक है ना। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। मान लीजिए कि जब अभी हम तोड़े हैं तो सम धन आस, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद हो गया, इसमें दो पद है, इसका ऐसा एक संक्षिप्त रूप आएगा। ऐसा मतलब कि कम, एक संक्षिप्त में क्या होता है, कम करना। तो एक ऐसा संक्षिप्त रूप आएगा जो किसी पद के समान अर्थ को धारण करे। चलिए आगे इसको हम समझेंगे। इसको हम यह कह सकते हैं, एग्जाम्पल में यह होता है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो एक ले रहे हैं हम, गंगा का जल। ठीक है ना। गंगा का जल ये क्या है, तो ये समास विग्रह है। ये क्या है, ये समास विग्रह है। इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं गंगा जल। गंगा जल का यदि समास विग्रह हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, गंगा का जल। ये का जो है, ये का क्या होता है, ये का जो है, ये का विभक्ति के रूप में काम करता है। ठीक है ना। विभक्ति ये तो है, विभक्ति के रूप में कार्य करता है। जो ऊपर हम डिफिनीशन लिखवाए हैं इसका एक उदाहरण है। ठीक है ना। तो गंगा का जल। देखिए अगला उसके बाद यह है, अब सबसे पहले ये आप लोग सोचते होंगे कि समास जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक। उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका विलोम शब्द होगा व्यास, यानी विग्रह। समास से एक संक्षिप्त रूप होता है यानी कम करना। व्यास का क्या अर्थ होता है, व्यास यानी विग्रह, यानी उस जो समास है उसको विग्रह बड़ा रूप में लिखना। ठीक है ना, उसको विग्रह करना। ठीक है ना। जैसे गंगा का जल बताए वो विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आता है, समास का भेद से पहले यह आता है कि जो पद होते हैं हमारे, पद। अब पद किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पद के बारे में पढ़ेंगे। जब पदों का प्रयोग वाक्य में करेंगे, पदों का जब पदों का प्रयोग वाक्य में कर देंगे उसे हम पद कहते हैं। ठीक है ना। देखिए पदों के आधार चार प्रकार, मतलब कि समास के भेद में जो समास, एक मिनट फिर से
समास के भेद, समास के भेद में जो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, उसके बाद तीसरा होता है बहुव्रीहि समास, उसके बाद 4th नंबर होता है, इसी में लिख दे रहे हैं आप लोग समझिएगा। 4th नंबर होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना? अव्ययी भाव समास। ठीक है ना? जो समास होता है, समास के भेद में पदों के आधार पर, यदि पदों के आधार पर समास का भेद पूछेगा तो समास का भेद 4 होता है। द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास, उसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है? ये अब आखिर में ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि समास का भेद 6 होता है, डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन क्यों होता है इसके मैं आगे बता रहा हूँ कि आखिरकार ये पदों के आधार पर समास के 4 भेद क्यों होता है। तो समास का 4 भेद पदों के आधार पर होता है। जैसे प्राचीन समय में कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, विद्वानों ने, प्राचीन समय में विद्वानों ने जो द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष के समान, तत्पुरुष समान समास में जोड़ दिया था। ठीक है ना? जो हमारा, ऐसे समझ लिया आप लोग, जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? इससे क्या हुआ है? कर्मधारय समास प्लस और द्विगु समास। ठीक है ना? तो इससे उत्पत्ति हुई है ये। फिर इससे ये, ठीक है ना? तो जो द्विगु समास है, द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष में क्या कर दिएगा, मतलब कि द्विगु, ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है, इसको तत्पुरुष समास में क्या हो गया? जोड़ दिया गया। तो अब समास का भेद कितना हो जाता है? तो अब समास का भेद हो जाता है 6। ठीक है ना? अब समास का भेद कितना होता है? देखिए, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय और क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है ना? द्विगु। उसके बाद क्या होगा? तत्पुरुष। ठीक है ना? तत्पुरुष। तो देखिए, तो अब वर्तमान समय में क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में कुल 6 भेद कर दिए गए। ठीक है ना? कुल 6 भेद कर दिए गए। जैसे द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है ना? कुल 6 भेद कर दिए गए। ठीक है? ये हम लोग समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये समास का पार्ट 1 वीडियो है,
ये समास बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता में जो दो रूप होते हैं, इसके दो रूप होते हैं। एक होते हैं प्रधान गण, प्रधान खंड। एक मिनट। पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता में इसके दो रूप होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रधान खंड। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका गौड़ खंड। गौड़ खंड। प्रधान खंड का अर्थ यह होता है, ये मुख्य होता है। ये क्या होता है? ये मुख्य होता है, यानी मेन होता है। इस पर अर्थ का बल पड़ता है। जो अर्थ निकालते हैं हम समाज से, उस पर बड़ मेन इसी की वजह से हमारा अर्थ निकलता है। इसका अर्थ यह हुआ आसान भाषा में कि अर्थ का बल पड़ता है। इस पर क्या होगा? अर्थ का बल नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा? नहीं पड़ता है। ठीक, जो अर्थ का बल है इस पर कोई नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? पूर्व पद का अर्थ क्या होता है? तो पूर्व पद का अर्थ होता है यानी पहले का। पूर्व में सब लोग जानते भी होंगे कि पूर्व में सब होता है पहले का। उत्तर पद, उत्तर पद का होता है यानी बाद का। ठीक है ना? जैसे में आ गया, जैसे में एग्जाम्पल हम ले लिए, मान लो नितिन पांडे। नितिन पांडे में पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है? सबसे आसान भाषा में समझे इसको। तो जो नितिन पांडे है, नितिन पांडे में आपका पूर्व पद होगा ये पहला पद। ये उत्तर पद क्या हो जाएगा? ये। ठीक है? ये एक समझाने के लिए एग्जांपल लिए। ठीक है ना? उसके बाद हम चलते हैं एक मिनट। उसके बाद हम चलते हैं जो हमने समास का भेद पढ़ा था, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु। इसके बारे में थोड़ा बहुत एक दो समास के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग समास कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। ठीक है? पहला में लेते हैं हम। पहला था हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास का यही एक विशेषता है कि जिसमें दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है।
इसमें किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा रहता है, और जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो और, अथवा, एव से उसका समास विग्रह होता है। ठीक है ना। तो हम थोड़ा समझने के लिए लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं कॉपी पर किसी। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए भाई बहन दे दिया, भाई बहन, ठीक है। तो भाई बहन जो दे दिया, तो ये क्या है, ये चीज क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये हो गया योजक चिन्ह। इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है ना। तो इसको जब हम प्रथम पद हो गया और उत्तर पद हो गया, तो भाई बहन को यदि हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। ठीक है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह से ही जुड़ा रहता है, और भी ऐसा है जिसमें योजक चिन्ह नहीं भी रहता है। ये नहीं कि हमेशा योजक ही चिन्ह रहेगा द्वंद्व समास में, ये नहीं होता है। ठीक है ना। आगे उसको हम बताएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, जैसे में आ जा रहा है पाप पुण्य, पाप पुण्य। ठीक है। इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाप और पुण्य। ठीक है। ये आगे समझ में। जैसे में ले लिए हम गंगा और यमुना, ये समास है, गंगा और यमुना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, एक आता है, जैसे ये आ जाए तन मन धन, ये कौन सा समास है, तन मन धन। एक मिनट, तन मन धन। तन मन धन को यदि आप कहेंगे कि अब योजक इसमें चिन्ह ही नहीं है, एक हो गया, यदि आ जाए तो इसमें योजक चिन्ह है ही नहीं है, डैश का चिन्ह है ही नहीं है, तब कैसे समझेंगे। तो तन मन, इसमें इसका विग्रह क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का हो जाएगा तन मन और धन। ठीक है। जैसे में एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक और एग्जांपल जैसे में हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये आ गया क्वेश्चन,
लाभा लाभ, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसका क्या समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लाभ और अलाभ, यानी प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा भी एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसका यह पहचान है, द्वंद्व समास में जो दोनों पद है, यानी ये दोनों पद लाभा लाभा और लाभ, इसमें जो दोनों पद है वो किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया उसमें होना चाहिए। ठीक है ना, द्वंद्व समास में दोनों पद यानी जैसे हम बोले पाप पुण्य, जैसे गंगा यमुना। ठीक है ना, तो दोनों पुण्य में संज्ञा, सर्वनाम और अथवा या और क्रिया होना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर बैठकर। ठीक है ना, चलिए द्वंद्व समास आपका हुआ कंप्लीट। एक लास्ट पढ़ा रहे हैं द्विगु समास। लास्ट पढ़ा रहे हैं, आपका हो जाएगा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में जो हमने बताया था, पहला पद और अंतिम पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है ना, तो द्विगु समास में जो हमने बताया था, समास के पहला पद क्या होता है, तो संख्यावाचक। इसका संख्यावाचक होता है, जिसे समास के पहला पद संख्यावाचक होता है, यह इसका पहचान होता है। ठीक है ना, द्विगु समास में समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, इसमें ये जोड़ लीजिएगा आप लोग, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण होता है। और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तो दूसरा पद होता है प्रधान। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा ही पद प्रधान होता है। और पहला पद किसी न किसी संख्यावाचक शब्द से जुड़ा रहता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक शब्द से जुड़ा रहता है। इसका दूसरा पद होता है प्रधान, मुख्य। ठीक है ना, चलिए तो आपका हो जाएगा, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसे, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची विशेषण। ठीक है ना, ये संख्यावाची विशेषण है। और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद आपका हो जाएगा, ये दूसरा पद क्या हो जाएगा, मुख्य यानी प्रधान। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, ऐसा रहेगा, तो जो जिसका रहेगा प्रधान उसका हम टिक लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्रधान होता है। ठीक है ना, ये संख्यावाचक है, संख्यावाची विशेषण है, ये रहता है प्रधान होता है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे में इसका उदाहरण हो गया,
इसको हम कह सकते हैं पंचवटी। पंच आ गया ना, पहला पद क्या हो जाएगा, पंच लग रहा है ना, 5 वटो, जैसे पंचवटी। चौराहा, इसका हम विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह में 4 आ रहा है ना, पहला शब्द क्या हो गया, संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा नवग्रह, नवग्रह। उसके बाद हो जाएगा नवरात्रि, नवरात्रि। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, ये द्विगु समास होता है। अगर समझ में, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा, मान लीजिए एक और है आपका उदाहरण, शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी में इसका विग्रह कीजिए आप लोग, तो विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा 100 अब्दों का समूह। अब्दों है, ठीक है ना, 100 अब्दों का समूह यानी शताब्दी। ठीक है ना, तो 100 आ गया यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। जैसे आज गया पंचवटी, पंचवटी, तो पंचवटी में पंच जो है ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, संख्यावाचक। दूसरा क्या हो जाएगा, यही प्रधान है। तो हमको यह समझ में आया, जो हमने द्वंद्व समास पढ़ा और द्विगु समास पढ़ा, तो हमें यह समझ में आया कि हमारा जो समास है, समास में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो द्वंद्व समास है, जो द्वंद्व समास है, एक मिनट, समास में जो द्वंद्व समास है, इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने बताया था कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा रहता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा तो वो द्वंद्व समास करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। हर एग्जाम में ऐसा पूछता है। ठीक है ना, कौन प्रधान नहीं है, कौन प्रधान है, इसको हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद द्विगु समास है। द्विगु समास है, इसमें क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, तो पहला पद होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना, ये किसी न किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए, कल से आगे बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे, पार्ट 2 आएगा समास का वीडियो।
और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आप सभी को हम कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए आप लोग से। ये दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में, चरण कमल में समास कौन सा है, इसका समास क्या होगा। तो इसमें होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे हम, तो कमल के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है ना। कमल के समान चरण, इसका समास विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है चौराहा। हम पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि चौराहा में कौन सा होगा समास। तो देखिए चौराहा जो समास है, सबसे पहले इसका समास इसमें कौन सा होगा, यानी चौराहा, चार राहों का समूह। तो चार क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसका करेंगे हम विग्रह, तो क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, इसका समास विग्रह होगा चौराहा का चार राहों का समूह, ठीक है ना। इसमें द्विगु समास होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका गंगा यमुना। इसमें गंगा यमुना में जो है, इसमें द्वंद्व समास होगा, और किसने किसे योजक के द्वारा ये क्या हुआ है, पहचान करने का तरीका है कि योजक के द्वारा इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि हमने ये अभी पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगा मैं, पार्ट 2 में ये सब पढ़ाऊंगा मैं वीडियो। तो अगला है कि लंबोदर में समास कौन सा है। तो लंबोदर में सबसे पहले समास है, लंबोदर में समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास वो होता है जो अपना पद अर्थ छोड़ो किसी तीसरा अर्थ दे, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी लंबोदर का लंबा है उदर जिसका, तो किसका होता है, तो गणेश जी का होता है। किसका होता है, तो गणेश जी का होता है, ठीक है ना। ये बहुव्रीहि समास हो गया, लंबा है उदर जिसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोपहर, दोपहर में कौन सा समास होगा, तो दोपहर में आपका समास हो जाएगा द्विगु। क्या हो जाएगा, दोपहर में समास द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। द्विगु समास हो जाएगा। जैसे दो पहरों का समूह, क्या हो जाएगा, दो पहरों का समूह। दो आ गया ना, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका गगनचुंबी। गगनचुंबी, अब गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष
पुरुष तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समास विग्रह क्या होगा। तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, जो को है तो यह क्या हो जाएगा, इसमें विभक्ति जैसे को है तो तत्पुरुष में कर्म को कर्ता से ऐसे आता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ये आगे हम पढ़ाएंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है ना, कर्ता जो होता है तत्पुरुष में, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इसको हम आंसर में बोल सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष यह समास होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, चिड़ी मार। चिड़ी मार में आपका समास कौन सा है। तो चिड़ी मार में भी आपका होगा, चिड़ी मार में भी आपका होगा कर्म तत्पुरुष। अब देखो इसका विग्रह करेंगे, चिड़ी मार यदि समास का हम विग्रह करेंगे तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है ना, चिड़िया को मारने वाला, इसमें तत्कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन इसमें जो होगा तत्पुरुष में तो इसका कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुख में समास कौन सा होगा। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में सबसे पहले समास होगा कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। ठीक है ना। अब देखिए चंद्रमुख का विग्रह हम यदि करेंगे, समास में पूछता है कि चंद्रमुख का विग्रह क्या होगा। ठीक है ना, तो चंद्र के समान मुख, इसका क्या हो जाएगा, चंद्र के समान, समान मुख, इसका यह विग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है उसके बाद 9th नंबर यह है कि 9th नंबर में यह कह रहा है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में समास कौन सा होगा। तो देखिए चतुर्भुज में जो समास होगा, एक मिनट, चतुर्भुज में जो समास होगा ये बहुव्रीहि भी होगा, बहुव्रीहि भी होगा और द्विगु भी होगा। इसमें दोनों समास होगा। ठीक है ना, इसमें दोनों समास, ये तीसरा अर्थ भी दे रहा है। इसके समास विग्रह करने पर, जैसे में समास विग्रह करने पर देखिए, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी। ठीक है ना, ठीक है, किसकी हो जाएगी, विष्णु की हो जाएगी। कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो चार है भुजाएं जिसकी, तो चार भी आ रहा है तो द्विगु भी हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन में आए, यदि ऑप्शन में आए तो सबसे ज़्यादा हमको प्राथमिकता किसको देना है, बहुव्रीहि और द्विगु दोनों ऑप्शन में आए क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमको बहुव्रीहि को देना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये समास विग्रह दे दिया, ये समास विग्रह के मृत्यु को जीतने वाला में समास पद बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका, मृत्यु को जीतने वाला में समास पद क्या हो जाएगा, समास पद मृत्युंजय।
मृत्युंजय। मृत्युंजय किसको कहते हैं? तो शिव जी को कहते हैं, यानी शंकर भगवान जी को कहते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसमें समास कौन सी होती है? जिसमें समास होती है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि होगा समास। कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। मृत्यु को जीतने वाला कौन है? तो शिव जी हैं। कौन है? शिव जी है। इसमें समास कौन सी है? बहुव्रीहि। ये मृत्युंजय हो जाएगी। अब मृत्युंजय का यदि समास विग्रह हो जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु को जीतने वाला। तो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है ना। बहुव्रीहि का अर्थ यह होता है कि अपना पद छोड़कर कोई तीसरा अर्थ दे दे। ठीक है, अब ज़्यादा ही समय हो गया, आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और नहीं समझ में आया तो इसको नोट करके 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।